वृंदावन की गलियों में बहती शांति की धारा, हर मोड़ पे सुनाई दे राधे श्याम का प्यारा नारा। मथुरा की घाटों पर यमुना की लहरें मुस्काई, संध्या की आरती में दीपक जैसे आकाश को छू जाए। गोकुल की हवाओं में बचपन की खुशबू बसती है, जहाँ हर आंगन में कान्हा की हंसी हौले हौले हंसती है। गोवर्धन की परिक्रमा में हर कदम सुख पाता है, जैसे धरती का हर कण प्रेम का गीत सुनाता है। नंदगांव में बांसुरी की धुन पर मन खो सा जाता है, बरसाना की रंगीली गलियों में प्रेम बरस जाता है। पूरा ब्रज है शांति का, प्रेम का अनुपम द्वार, जहाँ सांस कहती है राधे श्याम अपार। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा वृंदावन में दर्शन के साथ संपूर्ण ब्रज यात्रा करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना या फिर गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रज दर्शन के इस सफर में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ट्रेन से मथुरा रेलवे स्टेशन आ जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरा में दर्शन की जगह। मथुरा पहुँचने के बाद आप अपना लगेज लॉकर रूम में रखकर या फिर मथुरा में होटल या आश्रम लेकर नहा के रेडी होकर सबसे पहले दर्शन के लिए आ जाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि वही स्थान है जहाँ हम सबके प्यारे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है। दूसरा स्थान है द्वारिकाधीश मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के बाद आप आ जाइए श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। द्वारिकाधीश मंदिर कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसके लिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। तीसरा स्थान है कंस किला और विश्राम घाट। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से यमुना घाट पर थोड़ा आगे चलने पर आपको विश्राम घाट मिलेगा और विश्राम घाट से थोड़ा और आगे जाने पर आपको कंस का किला देखने को मिलेगा। कंस ने यह किला यमुना नदी के किनारे बनवाया था, जिससे वो गोकुल को देख सके। चौथा स्थान है भूतेश्वर महादेव मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने किया था और शिव जी की पूजा की थी। इन सभी मंदिर और स्थानों के दर्शन आपको शाम से पहले ही हो जाएंगे। उसके बाद अब अपना सामान लेकर मथुरा से वृंदावन के लिए आ जाए, जो कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मथुरा से वृंदावन के रास्ते में आपको बिरला मंदिर और पागल बाबा मंदिर भी मिलेंगे, जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। अब हमारा ब्रज दर्शन का दूसरा स्थान है वृंदावन। तो चलिए यहाँ के मंदिरों के दर्शन करते हैं। पहले आप दर्शन करने के लिए जाइए बांके बिहारी जी के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है, वह है यहाँ की पर्दा प्रथा। यदि आप कभी भी बांके बिहारी मंदिर जाएं, तो गौर कीजिएगा कि आप बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। फिर बांके बिहारी जी के सुंदर दर्शन कर वहीं पास में स्थित लगभग 700 मीटर की दूरी पर है राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ राधा और कृष्ण युगल जोड़े में हैं, तो यहाँ पर भी आपको दर्शन कर लेना है। तीसरा स्थान है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। वृंदावन के सबसे पुराने मंदिर में से एक है श्री राधा मदन मोहन मंदिर। यह मंदिर 50 फीट की ऊंचाई पर बना है। यह मंदिर बिहारी जी के मंदिर से 600 मीटर की डिस्टेंस पर कालिया घाट के पास बना हुआ है। चौथा स्थान है निधिवन। निधिवन वही स्थान है जहाँ आज भी कृष्ण, राधा जी और गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। यहाँ पर रात 8 बजे के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती। पांचवा स्थान है इमली तला। यमुना जी के किनारे केशी घाट के पास स्थित इमली तला मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित इमली का पेड़ 5500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इसी वृक्ष के नीचे कृष्ण जी ने राधा जी का इंतजार किया था। छठा स्थान है सेवा कुंज मंदिर। इमली तला से 50 मीटर की डिस्टेंस पर है सेवा कुंज मंदिर, जो श्री कृष्ण और राधा जी के अलौकिक प्रेम को दर्शाता है। यह मंदिर में आज भी माखन मिश्री का भोग लगता है। मंदिर के अंदर ही ललिता कुंड भी है। सेवा कुंज परिसर में ही महाप्रभु श्री हित हरिवंशी की जीवित समाधि भी है। 7वां स्थान है राधा दामोदर मंदिर। गोस्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना सन 1542 में की थी। मंदिर में कृष्ण जी के साथ साथ राधा जी और ललिता सखी के दर्शन होते हैं।
8वां स्थान है रंगजी मंदिर। निधिवन से 200 मीटर की दूरी पर दर्शन होते हैं रंगजी मंदिर के। पर एक सोने का खम्भा लगा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहीं पे एक शीश महल भी बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए है। तो आपको 10 रुपए का टिकट लेके शीश महल भी देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। 9वां स्थान है शाहजी मंदिर। रंगजी मंदिर के पास में स्थित है शाहजी मंदिर जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर की स्थापना 1876 में लखनऊ के 2 भाई शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल ने की थी। 10वां स्थान है गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन के पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था। फिर बाद में औरंगजेब ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मंदिर तोड़ नहीं पाया। औरंगजेब के आक्रमण के वक्त यहाँ के पुजारियों ने गोविंद देव जी को जयपुर पहुंचा दिया था, जिसके बाद काफी सालों तक इस मंदिर में पूजा बंद रही। स्थानीय लोगों के अनुसार उस वक्त यहाँ भूतों का वास रहा, जिस कारण इसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। 11वें नंबर पर है गोपेश्वर महादेव मंदिर। वृंदावन आने पर आपको गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर शिव जी गोपी रूप में विराजमान है। आपको यहाँ शिव जी के गोपी रूप के अलौकिक दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि शिव जी ने इसी रूप में कृष्ण जी के साथ यहाँ लीला की थी। 12वें नंबर पर है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण जी और बलराम जी को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर काफी खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ आपको बहुत से अंग्रेज श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन मिलेंगे। यहीं पर श्री कृष्ण जी की भक्ति में सभी मिलकर नृत्य करते हैं। 13 नंबर पर है माँ वैष्णो देवी मंदिर। इस्कॉन मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना है माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर। यहाँ आपको दूर से ही माता जी की भव्य प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के विग्रह में माता जी के दर्शन के साथ एक गुफा में 9 देवियों के भी दर्शन होते हैं। 14 नंबर पर है प्रेम मंदिर। वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है प्रेम मंदिर, जो सुबह अपनी कलाकृति से मन मोह लेता है। वैसे तो प्रेम मंदिर आप दिन में भी जा सकते हैं। दोपहर के समय 12 से लेके 4 बजे तक प्रेम मंदिर बंद रहता है, लेकिन शाम का जो नजारा होता है प्रेम मंदिर का, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रंग बिरंगी लाइटों से प्रेम मंदिर जगमगाता है और हर 30 सेकंड में आपको प्रेम मंदिर अलग अलग रंग में दिखता नजर आता है। प्रेम मंदिर में रात को एक फाउंटेन शो भी होता है। वृंदावन के सभी मंदिर दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं, इसलिए आप सुबह सबसे पहले बिहारी जी और वहाँ के आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए। उसके बाद 12 से 4 बजे के बीच आप यमुना घाट के दर्शन करके शाम 4 से 8 बजे के बीच प्रेम मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर और इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर लीजिए। गोकुल दर्शन। ब्रज दर्शन में आप आगे दर्शन करते हैं गोकुल में कृष्ण जी के घर के और साथ में रमन रेती के। रमन रेती के बाहर आपको बहुत से हिरन देखने को मिलेंगे। रमन रेती में आपको भक्त रेत में लेटते हुए मिलेंगे। यहाँ की मिट्टी में कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। यहाँ की रेत भक्त पूरे शरीर पर लगाते हैं, लेकिन रेत का कोई कण भक्तों पर नहीं रुकता। रमन रेती से आगे आपको 84 खम्बा मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ कृष्ण जी का बचपन बीता था। मंदिर 84 खम्बों से बना है, इसलिए इसे 84 खम्बा मंदिर कहते हैं। अब नेक्स्ट जगह है नंदगांव। दोस्तों, नंदगांव वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी गोकुल के पश्चात इसी नंदगांव में उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो दोस्तों, नंदगांव आपका बरसाना से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बरसाना से आपको डायरेक्ट ऑटो, ई रिक्शा ये सब देखने को मिलेंगे। तो आप ऑटो या ई रिक्शा करके जा सकते हैं नंदगांव। ऑटो वाले दोस्तों आपसे 20 रुपए पर पर्सन चार्ज करेगा और आप फाइनली पहुँचेंगे नंदगांव। नंदगांव में एक मंदिर सबसे फेमस है, वो है आपका नंद बाबा जी का मंदिर। नंद बाबा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो सीढ़ी से जाकर आप ऊपर पहुँचेंगे नंद बाबा जी के मंदिर, जो कि नंदीश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यहाँ जाकर भी आप नंद बाबा जी के दर्शन कीजिए। नंदगांव से आगे जाकर हम दर्शन करते हैं बरसाना के।
जहाँ हम सबकी प्यारी लाल लीचू रहती है। वृंदावन पहुँचना किसी के लिए जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है बरसाने वाली श्री राधा जी के दर्शन, क्योंकि यहाँ वही दर्शन पा सकता है जिस पर राधा जी की कृपा हो। बरसाना में राधा जी के मंदिर से थोड़ा आगे ही एक बहुत प्यारा मंदिर कीर्ति मंदिर बना हुआ है। राधा जी के दर्शन के बाद आप कीर्ति मंदिर में भी जरूर जाएं। कीर्ति मंदिर दोस्तों हालांकि कृपालू जी महाराज के संस्था के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ पर भी आप आइए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। मंदिर की खूबसूरती इतनी शानदार है कि आप प्रवेश करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते मंदिर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको राधा रानी जी का मंदिर देखने को मिलेगा, कृष्ण का मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे माता श्री कीर्ति जी का भी यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। दोस्तों अब आप अंत में गोवर्धन परिक्रमा ब्रज दर्शन के आखिरी पड़ाव पर दर्शन करते दान घाटी मंदिर में और फिर स्टार्ट करते गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा की। यह परिक्रमा 2 भागों में होती है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। गोवर्धन जी की परिक्रमा बहुत ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाली है। इस परिक्रमा में 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आपको गोविंद कुंड, पुंचरी का लोढ़ा, श्री राधा कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा के दर्शन होंगे। ये सभी स्थानों की बहुत ज्यादा मान्यता है। जब आप ब्रज यात्रा पर जाएं, तो जीवन में एक बार परिक्रमा जरूर लगाएं। दोस्तों इसी के साथ हमारी ब्रज यात्रा यही समाप्त होती है और अगर आपके कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।